ट्राई करेंगी। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। चिकन मुमताज बनाने के लिए हमें चाहिए 1 केजी चिकन, 2 मीडियम साइज प्याज, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच तली हुई प्याज का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच बादाम का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच खसखस, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 1 इंच जावित्री, 1 चुटकी जायफल, आधा कप दही, 1 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम, आधा कप तेल या घी, नमक हस्बे जायका। तड़के के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 तेजपत्ता, 2 महीन कटी हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची। चिकन मुमताज बनाने का तरीका। चिकन पीसेस को धोकर उसमें दही लगाकर आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने रखें। अदरक लहसुन के साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, खसखस और सारे साबुत गरम मसालों को डालकर पेस्ट बना लें। एक बर्तन में घी या तेल गरम करें, उसमें बारीक कटा लहसुन, बारीक कटी हरी मिर्च, छोटी इलायची और तेज पत्ता डालकर तड़का लगाएं। बारीक कटी प्याज डालें, गुलाबी होने तक फ्राई करें। चिकन पीसेस को डालकर फ्राई करें। पेस्ट डालें, तेल छोड़ने तक भूनें। तली हुई प्याज का पेस्ट डालें, भूनें। बादाम का पेस्ट डालें, भूनें। क्रीम डालें, भूनें। 1 कप पानी डालें, नमक डालें और चिकन पीसेस को गलने तक पकाएं। सर्विंग बोल में निकालें और क्रीम से सजाकर सर्व करें। दोस्तों, कभी कभी सहरी में आप देर से उठती हैं और आपके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ होता है। ऐसे में आप फटाफट अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट को खा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं और क्रीमी भी होते हैं। चलिए ले लेते हैं एक ब्रेक। आप अपनी राय जरूर हमें भेजते रहिए responseurdu@etv.co.in पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जल्दी आएंगे। मिल्खा सिंह कुल 80 में से कितनी दौड़ों में विजेता रहे? ए 80, बी 77, सी 75 या डी 70? भाग लेने के लिए टाइप करें PMB स्पेस 01 स्पेस ABC या डी और भेज दीजिए 56263579 पर। विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। खुशामदीद दोस्तों, एक बार आपका फिर से इस्तकबाल है। चिकन मुमताज तैयार हो गया। दस्तरख्वान पर कुछ मीठा भी होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड के साथ कुछ नए अंदाज का मीठा, जिसे मैंने नाम दिया है बनाना कस्टर्ड मालपुआ। आइए देख लेते हैं इस मालपुए में कौन कौन से सामान जा रहे हैं। चलिए। मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए दूध, मल्टीग्रेन आटा, मैश किए हुए केले, चीनी, ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर। फ्लेवर आपकी पसंद का है, चाहे वनीला लेना चाहें, चाहे स्ट्रॉबेरी, खसखस, वनीला एसेंस, फ्राई करने के लिए देसी घी और गार्निशिंग करने के लिए चॉकलेट का सिरप, हनी। आपके बच्चे जैम खाना चाहें जैम, आप whip क्रीम से गार्निशिंग करना चाहें whip क्रीम, और थोड़ा सा लेंगे हम मक्खन। आइए बनाना शुरू करें। सबसे पहले आपको गैस ऑन कर लेनी है जिस बर्तन में आपको फ्राई करना है, और इसमें घी डालकर गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। फ्राई करना है तो घी ज्यादा होना चाहिए, घबराइएगा नहीं। घी डालने के बाद आपको गैस धीमी कर देनी है, क्योंकि अब हमें
मालपुए के लिए अपना मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर बनाने के लिए हम लेंगे एक बोल, और बोल में हमें सबसे पहले डालना है दूध। तो एक चम्मच ले लीजिए मिक्स करने के लिए दूध। दूध के बाद मैश केला। केला आप 1, 2, 3 जितना लेना चाहें, मैश किया हुआ ही होना चाहिए। और चीनी, जितना मीठा आपके बच्चों को या आपको पसंद हो, और इसको मिक्स कर लेना है पहले अच्छे से, कि केला बिल्कुल दूध में मिक्स हो जाए और चीनी घुल जाए धीरे धीरे। चीनी आप पाउडर में भी ले सकते हैं, तो आपको बहुत डिज़ोल्व करने में परेशानी नहीं होगी। इसमें थोड़ा वनीला एसेंस डाल दीजिए, करीब 1 से 2 टीस्पून। खुशबू के लिए। चलिए मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे मल्टीग्रेन आटा, करीब आधा कप, क्योंकि हमें मालपुआ गाढ़ा रखना है। ये मल्टीग्रेन आटा, अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो आप नॉर्मल गेहूं के आटा या मैदे में बनाना चाहें बना सकती हैं। मल्टीग्रेन आटा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सेहत के लिए रमज़ान में बहुत मुफीद होगा। इसको मिक्स कीजिए। ये देखिए मिक्स हो गया। चम्मच से थोड़ा अच्छे से इसको, ये। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर की खासियत ये है कि आप कुछ भी मीठा बना रही हैं। देखिए मैंने मालपुए में भी इसका इस्तेमाल कर लिया। आप देखिए, एक तो ये आपको अच्छी थिकनेस देगा, एक बाइंडिंग देगा, और कलर के साथ साथ टेस्ट तो देगा ही। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा खसखस, जो फ्राई होने के बाद टेस्ट देगा। आपको इसमें थोड़ा सा मक्खन डालना है। मक्खन लीजिए, इसमें डालकर मिक्स कर लीजिए। पिघला हुआ मक्खन भी आप ले सकते हैं। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा बैटर तैयार हो गया है। अब बारी है इसको फ्राई करने की। देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो हमारा घी ये अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैं लूँगी ये गहरा चम्मच, क्योंकि उठा के मुझे इसमें डालना है। बहुत आहिस्ता से आप इसको, जितना भी बड़ा मालपुआ बनाना हो, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े मालपुए बनाए जाएं। ये लीजिए और बहुत आहिस्ता से इसे आपको अपने गरम घी में डाल देना है। ये, और डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे क्योंकि वो सेट होगा। गैस को तेज कर लीजिए। तो देखिए मैंने मालपुए के बैटर को कढ़ाई में डाल दिया है और ये पकना शुरू हो गया है। आपको एक चम्मच लेना है और घी को ऐसे उठा के मालपुए के ऊपर डालना है, क्योंकि ये ऊपर से कच्चा ना रहे। जी ऐसे धीरे धीरे। जब आप ये कर रही हैं तो आपको गैस धीमी कर देनी है। इसके बाद धीरे से इसको पलट लीजिए। ये देखिए इसको आप पलट दीजिए। ये पलटने के बाद आपको नीचे से भी 1-2 मिनट पकाना है। कच्चा नहीं रहना चाहिए ये बिल्कुल। तेल ऊपर से डालते रहिए और धीमी आंच पर ही पकाएंगे। बहुत तेज आंच पर पकाने से ये अंदर से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। सिर्फ ऊपर से आपका कलर आएगा कि पक गया है, फिर खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, मालपुआ बाहर निकल कर आएगा। आप इसमें चाहें थोड़ा खोया भी डाल सकते हैं अगर आप टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं। बस
खोया डालने के वक्त में आपको ख्याल ये रखना है कि खोया इतना अच्छा मैश होना चाहिए कि उसमें बिल्कुल दाने ना हो। आप अपने हथेली से उसको मैश करके इसमें मिलाइएगा, मिक्स कीजिएगा। खोया नहीं है तो आप पनीर के साथ भी बना सकती हैं। पनीर को भी अच्छे से मैश करके इसमें मिक्स कर लीजिए। तो देखिए मालपुआ बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और गार्निशिंग करेंगे। इसका घी निकाल लीजिए आप अच्छे से। चलिए अब करेंगे हम गार्निशिंग। गार्निशिंग करने के लिए मैंने एक सफेद प्लेट ली है, क्योंकि जब तक खूबसूरत से गार्निशिंग करके आप बच्चों के सामने नहीं ले जाएंगे, वो खाने में फिर आनाकानी करेंगे। मालपुए को बीच से काट लेना है। कुछ सैंडविच बनाकर देना चाहती हूँ मैं बच्चों को। देख रहे हैं आप, उठा के प्लेट में ऐसे रखिए। एक पोर्शन पे आपको लगाना है हनी। आपके पास हनी नहीं है या आपके बच्चे हनी नहीं खाते हैं तो आप जैम लगा दीजिए। फिर मैं एक लूंगी, इसके ऊपर ऐसे रखूंगी, इस पर लगाऊंगी चॉकलेट, डालते हुए अच्छे से स्प्रेड करते हुए चॉकलेट। इसको एक ऐसे रखें, हनी। आपके पास पीनट बटर हो, आप पीनट बटर डाल दीजिए। आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश हो, आप वो डाल दीजिए। आपके पास मैंगो की प्यूरी है, आप वो डाल दीजिए। कोई लिमिट नहीं है, जो चीज़ आपके पास है आप डालिए, बनाइए। किसी इंतज़ार में मत रहिए मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे बनाऊं। आटा है, आटे से बनाइए। मैदा है, मैदे से बनाइए। इसके बाद इसको बीच से कट कीजिए। कट करने के बाद ये तैयार है आपकी मालपुआ सैंडविच। इसके ऊपर चॉकलेट को स्प्रेड करके आपको बच्चों को सर्व करना है। ऊपर चॉकलेट देख के बच्चे इसे जरूर खाएंगे और आपसे दोबारा मांगेंगे भी। तो इसको बनाइए और इसका नोट कर लीजिए एक अच्छा सा रिकैप। बनाना कस्टर्ड मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 2 मैश किए हुए केले, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून मक्खन, आधा कप मल्टीग्रेन आटा, 2 टेबल स्पून चीनी का पाउडर, तलने के लिए देसी घी, सजाने के लिए चॉकलेट सॉस और हनी। बनाना कस्टर्ड मालपुआ बनाने का तरीका: दूध में मैश केला, कस्टर्ड पाउडर, आटा, चीनी, वनीला एसेंस, मक्खन को डालकर अच्छे से फेंट लें। कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें गहरे चम्मच से बैटर को डालें। एक तरफ से फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ पलटकर फ्राई करें। प्लेट में निकालें, चाकू से आधा करें। सर्विंग प्लेट पर आधा मालपुआ रखें, एक पर चॉकलेट सॉस, दूसरे पर हनी लगाएं। दोहराएं और बीच से काटकर ऊपर चॉकलेट सॉस लगाकर सर्व करें। और आप इसे अपने किचन में ट्राई भी करेंगी। आप अपनी राय हमें responseurdu@etv.co.in पर भेजते रहिए। जी, अब वक्त हो चुका है एक अनमोल ड्रीम लाइट क्रंची क्रंची ब्रेक का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाग मिल्खा भाग कॉन्टेस्ट। मिल्खा सिंह को इनमें से कौन सा नाम दिया गया था? ए फ्लाइंग सिख, बी फ्लाइंग ह्यूमन, सी फ्लाइंग काइट। भाग लेने के लिए टाइप करें BMB स्पेस 03 स्पेस A B या C और भेज दीजिए 56263579 पर। विजेताओं को मिलेगी कपल मूवी टिकट्स और स्टार कास्ट से मिलने का मौका। खुश आमदीद दोस्तों। अक्सर रसोई में आपका एक बार
फिर से इस्तकबाल है। अब हम बनाएंगे एक ड्रिंक जिसका नाम है मसाला मिल्क शेक, क्योंकि इफ्तार का दस्तरखान तो बिना ड्रिंक के अधूरा रहता है। आइए देख लेते हैं मसाला मिल्क शेक में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए चलिए आइए देखते हैं मसाला मिल्क शेक में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले हमें चाहिए दूध 1 कप 2 कप जितने ग्लास आप बनाना चाहें, चीनी का पाउडर, आधे कप दूध में आपको केसर घोल लेना है थोड़े से गर्म दूध में, ½ टीस्पून, 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर, बर्फ। आइए अब बनाना शुरू करते हैं। एक जार में इसमें आप डालेंगे दूध, फिर आप डालेंगे केसर वाला दूध। ये देखिए आपके दूध का रंग भी केसर जैसा हो गया। आपको डालना है चीनी का पाउडर करीब 2 बड़े चम्मच, छोटी इलायची का पाउडर, ½ टीस्पून। आपको लेना है नटमेग जो ग्रेट कर लेना है, ग्रेटर के ऐसे लेकर आपको 1/4 टीस्पून, बस इसमें हम लेंगे बर्फ। आप इसे अगर गरम सर्व करना चाहें, गरम पीना चाहें तो सिर्फ आपको मिक्सी में चलाने के बजाय इसे आपको गरम कर लेना है सारी चीजें डाल करके, तो आपका गरम मसाला मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसको हम चर्न कर लेते हैं। आइए अब सर्विंग की बारी। मैंने इस ग्लास को सर्व करने के लिए लिया है। थोड़ा केसर डाल देंगे ऊपर से। अब इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। बहुत ज्यादा केसर नहीं डालेंगे, थोड़ा केसर बस साइड में कलर के लिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है झटपट बनने वाला मसाला मिल्क शेक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। मसाला मिल्क शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 5 कप दूध, 1 टीस्पून गुलाब जल, 1 टीस्पून ज़ाफ़रान, 4 टेबल स्पून चीनी का पाउडर, 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, चुटकी भर जायफल, 2 टेबल स्पून महीन बारीक कटे हुए पिस्ते। एक मिक्सी के जार में दूध, गुलाब जल, चीनी पाउडर, ज़ाफ़रान, छोटी इलायची पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, जायफल पाउडर को डालकर ब्लेंड कर लें। सर्विंग ग्लास में निकालें, ज़ाफ़रान से सजाकर सर्व करें। तो लीजिए दोस्तों, बनके तैयार हो चुका है चिकन मुमताज़, मिल्क शेक और मालपुआ। मैंने अपना दस्तरखान तो सजा लिया है और अपने मेहमानों को खुश करने की पूरी तैयारी कर ली है। आप भी अपना दस्तरखान सजाइए और अपने घर वालों के साथ इन तीनों डिशेस को एंजॉय कीजिए। अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। कल फिर मिलूंगी कुछ नई खास रेसिपीज के साथ। आप अपनी बेशकीमती राय हमें रवाना कर सकते हैं responseurdu@etv.co.in पर। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।
ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम आलम के मुसलमानों को रमज़ान की सआदतें बरकतें मुबारक। नाजरीन, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम अनवार कुरान में। आज की इस बज़्म में कुरान मजीद का सवा पारे का तर्जुमा तलख़ीस तफसीर पेश की जाएगी, जिसमें सूरह आले इमरान के 18 रुकू शामिल हैं। तो आइए शामिल होते हैं प्रोग्राम में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके खिदमत में कुरान मजीद के तीसरे सिपारे, जिसको तिल का रसूल का सिपारा कहा जाता है, उसका 3/4 और चौथा सिपारा जिसको लंतना का सिपारा कहा जाता है, उसका 1/4, इस तरह सवा सिपारा आपके खिदमत में इसका तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर पेश की जा रही है। समाअत फरमाइएगा। इरशाद है, जो लोग अपने माल शब व रोज़ खुले और छुपे खर्च करते हैं, उनका अज्र रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम नहीं है। मगर जो लोग सूद खाते हैं, उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर या तो बावला कर दिया हो, और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी है। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। लिहाजा जिस शख्स को उसकी रब की तरफ से ये नसीहत पहुँचे, आइंदा के लिए वो सूद खारी से बाज आ जाए और जो कुछ वो पहले खा चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है। अल्लाह सूद का मठ मार देता है और सदक़ात को नशोनुमा देता है और बढ़ाता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया उसे छोड़ दो, अगर वाकई ईमान लाए हो। अगर तुमने ऐसा किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह उसके रसूल के तरफ से तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो और सूद छोड़ दो। असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। जुल्म मत करो। अगर तुम्हारा कर्जदार तंग दस्त है तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दे दो, और अगर सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। ऐ लोगों, जो लोग ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज़ का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। फ़रीक़ैन की तरफ से एक शख्स दस्तावेज़ लिखे और उस पर 2 गवाह बना लिया करो, ताकि कोई भूल चूक न हो जाए। अगर तुम सफ़र की हालत में हो और दस्तावेज़ लिखने के लिए कोई कातिब न मिले तो रहन या कर्ज़ पर मामला कर लो कि कोई चीज़ रहन रख दी जाए। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। तुम अपने दिल की बातें खा ज़ाहिर करो या छुपाओ, बहरहाल अल्लाह तुमसे हिसाब ले लेगा। रसूल ख़ुद उस हिदायत पर ईमान लाए हैं जो रब की तरफ से उन पर नाजिल हुई है, और जो लोग रसूल को मानने वाले हैं उन्हें भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम किया है। ये सब अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों को मानते हैं। अल्लाह किसी मुतनफ़िस पर उसकी कुदरत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। हर शख्स ने जो नेकी कमाई है उसका फल उसी के लिए है, और जो बदी समेटी है उसका वबाल भी उसी पर है। यहाँ से ये सूरह आले इमरान शुरू हो रही है। सूरह बकरा जो सबसे बड़ी सूरत है वो ख़त्म होकर सूरह आले इमरान का आगाज़ हो रहा है। अलिफ लाम मीम, अल्लाह वो ज़िंदा जावेद हस्ती जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है,
हकीकत में उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। उसने तुम पर यह किताब नाजिल की जो हक़ लेकर आई है और उन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थी। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील नाजिल कर चुका है। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है वैसी बनाता है। ये सब हमारे सच ये है कि किसी चीज़ से सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, ऐ परवरदिगार तू हमें सीधे रास्ते पर लगा, हमारे दिलों में को कजी में मुब्तला न कर, हमें अपने ख़ज़ाने फैज़ से अपनी रहमत अता कर। परवरदिगार तू यकीनन सब लोगों को एक रोज़ जमा करने वाला है। लोगों के लिए मरगूबात नफ्स, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चीदा घोड़े, मवेशी और ज़री ज़मीनें बड़ी खुशाइन बना दी गई हैं, मगर ये सब दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के सामान हैं। हकीकत में जो बेहतर ठिकाना है वो अल्लाह ही के पास है। अल्लाह ने ख़ुद इस बात की शहादत दी है कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं, और फरिश्ते और सब अहले इल्म भी रास्ती और इंसाफ के साथ इस पर गवाह हैं कि उस ज़बरदस्त हकीम के सिवा फिल वाक़े कोई खुदा नहीं है। अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ़ तरीक़े लोगों ने इख्तियार किए, जिन्हें किताब दी गई थी, उनके इस तर्ज़ अमल की कोई वजह इसके सिवा न थी कि उन्होंने इल्म आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज़्यादती करने के लिए ऐसा किया। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के इल्म से कुछ हिस्सा मिला है उनका हाल क्या है? जिनको किताब के इल्म से कुछ हिस्सा मिला है उनका हाल क्या है? उन्हें जब किताब इलाही की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे, तो उनमें से एक फ़रीक इससे पहलू तही करता है और इस फ़ैसले की तरफ आने से मुंह फेर जाता है। मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफ़ीक और दोस्त हरगिज़ न बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐ नबी, लोगों से कह दो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाएगा। अल्लाह ने आदम और नूह और आले इब्राहीम और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह दी, अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद, सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। ज़करिया जब मेहराब के पास जाते तो मरियम के पास कुछ न कुछ खाने पीने का सामान पाते। पूछते, मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो जवाब देती, अल्लाह के